श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति और भव्य मंदिर निर्माण के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के तत्वावधान में चलाया जा रहा अभियान लगातार जारी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की ओर से जहां ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो वहीं इस अभियान से जन जन को जोड़ने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में एक बैठक का आयोजन किया गया। रमण रेती क्षेत्र स्थित चित्रकूट धाम में आयोजित बैठक में संत और धर्मचारियों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति को लेकर विचार व्यक्त किए। वहीं सभी ने ध्वनि मत से मंदिर के साथ साथ वाराणसी की तर्ज पर कॉरिडोर निर्माण का प्रस्ताव भी रखा। साथ ही कॉरिडोर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र भी प्रेषित किया गया है। आज की जो आपने साधु संतों का आह्वान किया है, क्या है मुद्दा, क्यों आह्वान किया? देखिए, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण को लेकर के श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास प्रयासरत है और बड़े लंबे समय से हम इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं और ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन हम इस मामले को गली गली, गांव-गांव, घर-घर तक और जन जन तक ले जाना चाहते हैं। तो इसी को लेकर के आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के तत्वावधान में एक ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि वहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि जो 13.37 एकड़ ज़मीन है वो वहाँ मंदिर बनना चाहिए और अगर इसमें कुछ विलम्ब होता है तो हम सभी संतों ने आज एक मत से ये प्रस्ताव पारित किया है कि वहाँ पर एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए जिसका नाम श्री कृष्ण जन्मभूमि कॉरिडोर होगा, जैसे कि काशी में बनाया गया है। तो हम सभी ब्रजवासी, सभी सनातन धर्मी, सभी भारतवर्ष के लोग, सभी संसार के हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग चाहते हैं कि वहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए। इसी के लिए ध्वनि मत से सबने प्रस्ताव पारित किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी को आज सभी संतों ने पत्र भी लिखा है कि वहाँ पर शीघ्र श्री कृष्ण जन्मभूमि कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए। तो इसी को लेकर के आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसी में सभी संत, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर, भागवत वक्ता, कथावाचक, पूज्य संत चरण, सभी लोग और ब्रजवासीगण और वैष्णव जन उपस्थित हुए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, जिसमें बलराम बाबा जी महाराज। पहले जो बैठक हुई थी उसमें क्या निर्णय लिया गया कृष्ण कृपा धाम में और वो उस पर क्या हुआ अभी तक? कृष्ण कृपा धाम में जो बैठक हुई थी उसमें मुख्य रूप से ये निर्णय लिया गया था कि चुनाव के बाद की सरगर्मी रहेगी। चुनाव, क्योंकि अब दो चरण का चुनाव हो चुका है, 10 मार्च को चुनाव का परिणाम आ जाएगा, तो हम चाहते हैं कि अब विलम्ब नहीं होना चाहिए। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि कॉरिडोर का निर्माण शीघ्र से शीघ्र, क्योंकि हिंदुओं ने बहुत दिन इंतजार कर लिया, अब इंतजार करने की सीमा खत्म हो गई है। हम चाहते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि कॉरिडोर का निर्माण हो। इसी को लेकर के आज यहाँ ये बैठक आयोजित की गई और इसी में विमर्श हो रहा है। टाइम एट उत्तर प्रदेश के मथुरा से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति और भव्य मंदिर निर्माण के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के तत्वावधान में चलाया जा रहा अभियान लगातार जारी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की ओर से जहां ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो वहीं इस अभियान से जन जन को जोड़ने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में एक बैठक का आयोजन किया गया। रमण रेती क्षेत्र स्थित चित्रकूट धाम में आयोजित बैठक में संत और धर्मचारियों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति को लेकर विचार व्यक्त किए। वहीं सभी ने ध्वनि मत से मंदिर के साथ साथ वाराणसी की तर्ज पर कॉरिडोर निर्माण का प्रस्ताव भी रखा। साथ ही कॉरिडोर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र भी प्रेषित किया गया है। आज की जो आपने साधु संतों का आह्वान किया है, क्या है मुद्दा, क्यों आह्वान किया? देखिए, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण को लेकर के श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास प्रयासरत है और बड़े लंबे समय से हम इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं और ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन हम इस मामले को गली गली, गांव-गांव, घर-घर तक और जन जन तक ले जाना चाहते हैं। तो इसी को लेकर के आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के तत्वावधान में एक ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि वहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि जो 13.37 एकड़ ज़मीन है वो वहाँ मंदिर बनना चाहिए और अगर इसमें कुछ विलम्ब होता है तो हम सभी संतों ने आज एक मत से ये प्रस्ताव पारित किया है कि वहाँ पर एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए जिसका नाम श्री कृष्ण जन्मभूमि कॉरिडोर होगा, जैसे कि काशी में बनाया गया है। तो हम सभी ब्रजवासी, सभी सनातन धर्मी, सभी भारतवर्ष के लोग, सभी संसार के हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग चाहते हैं कि वहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए। इसी के लिए ध्वनि मत से सबने प्रस्ताव पारित किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी को आज सभी संतों ने पत्र भी लिखा है कि वहाँ पर शीघ्र श्री कृष्ण जन्मभूमि कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए। तो इसी को लेकर के आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसी में सभी संत, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर, भागवत वक्ता, कथावाचक,
पूज्य संत चरण सभी लोग और ब्रजवासीगण और वैष्णव जन उपस्थित हुए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, जिसमें बलराम बाबा जी महाराज। पहले जो बैठक हुई थी उसमें क्या निर्णय लिया गया कृष्ण कृपा धाम में, और वो उस पर क्या हुआ अभी तक? कृष्ण कृपा धाम में जो बैठक हुई थी उसमें मुख्य रूप से ये निर्णय लिया गया था कि चुनाव के बाद की सरगर्मी रहेगी। चुनाव क्योंकि अब दो चरण का चुनाव हो चुका है, 10 मार्च को चुनाव का परिणाम आ जाएगा, तो हम चाहते हैं कि अब विलंब नहीं होना चाहिए। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि कॉरिडोर का निर्माण शीघ्र से शीघ्र, क्योंकि हिंदुओं ने बहुत दिन इंतजार कर लिया, अब इंतजार करने की सीमा खत्म हो गई है। हम चाहते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि कॉरिडोर का निर्माण हो। इसी को लेकर के आज यहाँ ये बैठक आयोजित की गई और इसी में विमर्श हो रहा है। टाइम एट उत्तर प्रदेश के मथुरा से ब्यूरो रिपोर्ट।